गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज की वीडियो में हम लोग एनोड किरणें, धन किरणें या कैनाल किरणें क्या हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, कहाँ से उत्पन्न होती हैं, इनके गुण क्या हैं, किन चीज़ों से मिलकर के ये बनी होती हैं, इन सारे प्रश्नों का एक एक करके सवाल का हल जानते हैं। आइए सबसे पहले परिभाषा को समझते हैं। जब किसी विसर्जन नलिका में निम्न दाब पर उच्च विद्युत विभव प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड किरणों के निकल जाने के बाद एनोड से कैथोड की ओर धन आवेशित किरणें कैथोड के छिद्रों को पार करके निकल जाती हैं। इन किरणों को एनोड किरणें या धन आवेशित होने के कारण धन किरणें, कैथोड के छिद्रों को पार करके निकलने के कारण कैनाल किरणों की नाम से जाना जाता है। परिभाषा से आप समझ रहे हैं कि जैसे आपने कैथोड किरणों के संबंध में पढ़ा था कि कैथोड किरणों के लिए एक विसर्जन नलिका होनी चाहिए, उसमें कैथोड और एनोड होने चाहिए, निम्न दाब पर गैसें होनी चाहिए। तो जब एक विसर्जन नलिका ली गई, छिद्रयुक्त कैथोड लिया गया, एनोड लिया गया, निम्न दाब पर गैसों को भरा गया और उच्च विद्युत विभव, हाई वोल्टेज विद्युत विभव लगभग 10,000 के आसपास जब प्रवाहित किया गया तो देखा गया कि पहले कैथोड से एनोड की ओर जाने वाली किरणें दिखाई दे रही हैं, जिसको आप लोगों ने कैथोड किरणों का नाम दिया था। कैथोड किरणें जब निकल जाती हैं तो आगे एनोड से कुछ किरणें निकलती हैं और कैथोड की ओर जाती हैं। ये छिद्रयुक्त कैथोड है। इन छिद्रयुक्त कैथोड को ये एनोड से निकलने वाली किरणें आप देख रहे हैं कि पार करके निकल रही हैं, इसलिए इन किरणों को एनोड किरणें कहा गया। उत्पन्न कहां से हो रही हैं? एनोड से, इसलिए इनको एनोड किरणें कहा गया। आगे देख रहे हैं ये कैथोड के छिद्रों को पार करके निकल रही हैं, कैनाल को पार करके निकल रही हैं, इसलिए इनको कैनाल किरणें कहा गया। आगे ये धन आवेशित हैं, इसलिए ऋण प्लेट की ओर जा रही हैं, इसलिए इनको धन किरणें भी कहा गया। ये किरणें कहां से उत्पन्न होती हैं? तो जो गैसें भरी हुई हैं, एनोड और कैथोड के बीच में जो गैसें भरी हैं निम्न दाब पर, उन गैसों से उत्पन्न हो रही हैं। धन आवेशित हैं क्योंकि कैथोड किरणों की खोज के बाद ये पता चल गया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन होता है, ऋण आवेशित होता है, तो उस परमाणु को उदासीन करने के लिए कोई धन आवेशित कण भी होना चाहिए। तो इस तरह से प्रोटॉन की खोज हुई और पता चला कि धन आवेशित कण प्रोटॉन होता है। उन्हीं प्रोटॉनों से मिलकर के बनी हुई इन किरणों को धन किरणें कहा गया। क्योंकि ये गैसों से बनती हैं तो अलग अलग गैसों की प्रकृति अलग अलग होती है, उस हिसाब से ये किरणें भी इलेक्ट्रॉनों के समान एक समान न होकर के इनमें थोड़ी सी भिन्नता होती है। आइए आगे गुण की चर्चा करते हैं। तो ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, जैसा कि कैथोड किरणें भी चलती थी। ये धन आवेशित होती हैं क्योंकि प्रोटॉन से मिलकर के बनी हुई होती हैं, और ये एनोड से कैथोड की ओर जाती हैं, गैसों को आयनित कर देती हैं, गैसों से प्राप्त होती हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो गैसें भरी थी उनको धन आयन में बदलने वाली ये किरणें हैं। तो जैसे कैथोड किरण में आप लोगों ने देखा था कि किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, वो किरणें ऋण आवेशित होती थी, लेकिन ये धन आवेशित हैं। वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती थी, ये प्रोटॉन से मिलकर बनी हैं। वो कैथोड से एनोड की ओर जाती थी और ये एनोड से कैथोड की ओर जा रही हैं। ये आप देख रहे हैं गैसों से प्राप्त होती हैं, और वो जो इलेक्ट्रोड थे उस इलेक्ट्रोड से उत्पन्न हो रही थी। इस तरह से इन दोनों ही किरणों में कुछ बेसिक अंतर भी हैं, जिन्हें अंतर के रूप में भी पूछा जा सकता है। इस तरह से ज्यादातर ये प्रश्न पूछा जाता है, एनोड किरणें क्या हैं, धन किरणें क्या हैं, एनोड किरणों को कैनाल किरणें क्यों कहा जाता है, कैनाल किरणों के गुण बताइए,
ये सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। अच्छी तरह से ध्यान दे करके इसे तैयार करें। धन्यवाद।